नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं एपिडिडाइमल सिस्ट और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एपिडिडाइमल जो सिस्ट होती है ये क्या होती है। दोस्तों, प्रत्येक पुरुष के पेनिस के नीचे एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, और इस स्क्रोटम के अंदर होते हैं दो टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस होते हैं इनको ऊपर एक कॉइल नुमा एक ट्यूब होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो ट्यूब है ये टेस्टिस को नीचे से ऊपर तक कवर करती है और इसको दोस्तों एपिडिडाइमिस कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो एपिडिडाइमिस है इसके ऊपर पानी से भरी एक संरचना सी बन जाती है, गुबार सा बन जाता है। जैसे कि आप ऊपर से यदि प्रेस करते हैं तो आपको महसूस होता है कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। दोस्तों, ऐसी संरचनाएं जनरली सिस्ट कहलाती हैं और ये चूँकि एपिडिडाइमिस के ऊपर बन रही है इसलिए इसे एपिडिडाइमल सिस्ट नाम दिया गया है। दोस्तों, ये जो एपिडिडाइमिस होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड हम करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम हेड वाला पार्ट बोल रहे हैं, और जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बॉडी, और नीचे वाले पार्ट को टेल कहा जाता है। तो ये जो सिस्ट है वैसे किसी भी लोकेशन पर हो सकती है और उसे उसकी लोकेशन के हिसाब से बुलाया जाता है। दोस्तों, अक्सर क्लिनिक में ये देखा गया है कि एपिडिडाइमल सिस्ट के जो लगभग 90% केस है ये सिस्ट जो है वो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के ऊपर वाले पार्ट में ही लगभग बनती है। सामान्यतः ये एक टेस्टिस में भी हो सकती है, दोनों टेस्टिस पर भी ये सिस्ट बन सकती है। साइज़ की बात करें तो ये कुछ से लेकर कई कई सेंटीमीटर तक ये हो सकती है। अब हम जानते हैं कि जो एपिडिडाइमिस है आखिर हमारे शरीर में काम क्या करती है, आखिर क्यों इतनी ये इम्पोर्टेंट होती है, या यूँ कहें कि यदि इस पर कोई सिस्ट बन जाए, कोई ट्यूमर, कोई गांठ बन जाए तो ऐसी क्या हमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म को स्टोर करने का और उसे आगे की तरफ स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का। दोस्तों, जैसे कि आगे एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वहाँ तक इस बीज को भेजना। ये जो है एपिडिडाइमल सिस्ट बहुत ज़्यादा यदि साइज में बढ़ जाती है तो ये जो एपिडिडाइमिस है एक नली है, इसको पूरी तरीके से या आंशिक रूप से ब्लॉक कर देती है, जिसके चलते क्या होता है स्पर्म आगे की तरफ जो है नहीं बढ़ पाते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि पुरुषों को मेल इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, वो बांझपन के शिकार इससे हो सकते हैं। दोस्तों, इनफर्टिलिटी जो मेल इनफर्टिलिटी है इसके यदि सभी केसेस की बात यदि करें तो लगभग जो 40% केस होते हैं वो एपिडिडाइमल सिस्ट की वजह से होते हैं। पुरुषों में बांझपन के और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, स्पर्म का अपने कार्य में रुकावट आ जाना, और शुक्राणु के वितरण में मार्ग में कोई रुकावट आ जाना, जेनिटल ट्रैक्ट की कोई चोट, कोई संक्रमण, ऐसी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। अन्य कारणों में स्मोकिंग, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करना, व्यायाम, एक्सरसाइज का कम करना, मोटापा, तनाव और कुछ रासायनिक कीटनाशकों के संपर्क में आने से भी ये समस्याएं हो सकती हैं। कुछ पुरानी बीमारियां, कुछ चोट, कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ़ें और आजकल की जीवन शैली का बदलना दोस्तों पुरुष बांझपन का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। दोस्तों, आगे हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि अभी हमने जितने कारणों की बात की इनफर्टिलिटी के, उनमें जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है एपिडिडाइमल सिस्ट, क्योंकि 40% केस जो है वो इसी की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेल इनफर्टिलिटी का कारण है एपिडिडाइमल सिस्ट की, यदि ये सिस्ट यदि छोटी है तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है, मरीज को पता ही नहीं चलता है कि आखिर उनके बांझपन का कारण क्या है, उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती है। जैसे जैसे ये सिस्ट बढ़ती है तो उसके मरीज को परेशानियां दिखना शुरू होती हैं कि सिस्ट का साइज़ बढ़ गया है, तो मरीज को ऐसा लगता है कि उसके जो पेनिस है उसके नीचे एक लंप बन गया है, गांठ नुमा स्ट्रक्चर बन गया, कोई उभार बन गया है, और इससे उसे भारीपन सा उसमें फील होता है। चलने में, उठने फिरने बैठने में उसको जो है तकलीफ़ होती है, और यदि ये सिस्ट जो है किसी प्रकार से यदि इन्फेक्टेड यदि हो जाए तो उसे इस हिस्से में दर्द की अनुभूति भी हो सकती है। तो ये कुछ छोटे छोटे से सिम्टम्स होते हैं दोस्तों जो इसमें कई बार फील होते हैं। बाकी जनरली ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मरीज को पता ही नहीं होता है कि उसकी इनफर्टिलिटी का क्या कारण है। जब हम टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं, तब वो पता चलता है। तो हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे कि आखिर यूजली हम इसमें क्या टेस्ट ऐसे कराए जाते हैं। जब हम देखते हैं कि भाई कोई मेल इनफर्टिलिटी का केस है तो हम एक तो सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, और यूजली इसमें हम यूएसजी ऑफ स्क्रोटम कराते हैं। सोनोग्राफी से ये कंफर्म हो जाता है कि कहीं कोई टेस्टिस में कोई ओवरग्रोथ, कोई गांठ तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों एपिडिडाइमल सिस्ट बन जाती है, आखिर इसके क्या कारण होते हैं। दोस्तों, वैसे अभी तक मेडिकल साइंस में इसका कोई ठोस एग्जैक्ट कारण ज्ञात नहीं है कि पर्टिकुलर हाँ इसी कारण से एपिडिडाइमल सिस्ट होती है। पर दोस्तों,
कुछ कारण होने की संभावनाएं जो है ज़रूर होती हैं। उसमें जो प्रमुख होता है वह होता है कि यदि यूटीआई, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, मरीज को पेशाब में कोई इन्फेक्शन रहता है, बार बार रहता है, उसको ये सिस्ट बन सकती है। उसी तरह यदि टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन है उसके कारण भी दोस्तों एपिडिडाइमल सिस्ट बन सकती है। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ टेस्टिस के कारण भी वहाँ पर ये इस तरह की गठान बन सकती है जो कि इसको ब्लॉक कर देती है। अगला एक कारण बनता है टेस्टिस की इंजरी। यदि किसी व्यक्ति को बार बार अंडकोश में चोट लग रही है तो भी वहाँ पर सिस्ट डेवलप हो सकती है, ऐसा स्पोर्ट पर्सन में देखा जाता है। दोस्तों ये सब रहे इसके कुछ प्रमुख के कारण, और अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पर कि आखिर एपिडिडाइमल जो सिस्ट है और इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। क्योंकि जनरली इसके द्वारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसकी जो है सर्जरी कर दी जाती है, सर्जरी के द्वारा इसको निकाल दिया जाता है। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जो क्लिनिक में देखे गए हैं कि जिन लोगों को भी इस तरह की सर्जरी की जाती है उनमें से अधिकांश लोगों को वापस से ये सिस्ट बन जाती है। और मैंने ये पर्सनली देखा है कि जनरली लोग सर्जरी इसकी कराने से डरते हैं और सर्जरी कराना अवॉइड करते हैं। दोस्तों यदि आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दवाइयों के थ्रू ही यदि ये सिस्ट आपकी रिजॉल्व हो जाए, तो इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट। क्योंकि ये सिर्फ ना आपकी सिस्ट को ठीक करती है, जबकि आपकी जो प्रवृत्ति है बार बार जो है सिस्ट होने की प्रवृत्ति को ये रोकती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ऐसे कई सारे पेशेंट के दोस्तों पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और उनकी रिकरेंसी भी दोबारा नहीं होती है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथिक, और इससे कई सारे मरीज दोस्तों सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट ले चुके हैं। बस ज़रूरत है आपको एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेने की, उसके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट की। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी मदद से आप एपिडिडाइमल सिस्ट को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो पहली दवाई इसमें निकल के आती है वो है थूजा 200। थूजा एक प्रमुख दवाई मानी जाती है होम्योपैथिक में एपिडिडाइमल सिस्ट के केस में। शरीर में वैसे कहीं भी ओवरग्रोथ हो, कोई गठान हो, कोई ट्यूमर बन रहा हो, वहाँ पर थूजा हमें मैजिकल रिजल्ट तो देती ही रहती है। तो दोस्तों सबसे प्रमुख दवाई है थूजा 200। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को 200 पोटेंसी में डायरेक्टली ऑन टंग यूज़ करना है। इसके बाद जो एक दवाई आती है एपिडिडाइमल सिस्ट के केस में, जो कि है एपिस्मेल 30। यदि आपको राइट साइड के टेस्टिस में एक सिस्ट बन गई है और ये जो सिस्ट है उसमें स्वेलिंग आ रही है, किसी तरीके से इसमें पेन हो रहा है, सीरस फ्लूइड जो है वो जमा हो रहा है, पेनफुल है, राइट साइड है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, तो एपिस्मेल दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को इसमें लगातार जलन जैसा, चुभन जैसा एक दर्द यदि बना रहता है, एपिस्मेल बहुत यूनिक काम इसमें करती है और सिस्ट को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। दोस्तों इसके बाद आती है रोडोडेंड्रॉन 30। ये एक दवा है जो कि सिस्ट के केस में यूज़ की जाती है जब बहुत ज़्यादा पेन हो और वहाँ पे टेंडरनेस हो, इतनी टेंडरनेस की स्क्रोटम को जरा सा भी टच करने से वहाँ दर्द शुरू हो जाता है। व्यक्ति जब बैठता है तो उसको दर्द होता है, चलता फिरता है, घूमता है तो दर्द में कमी आती है। यदि ऐसी कंडीशन है तो रोडोडेंड्रॉन 30 दिया जाता है, सिस्ट से डिज़ोल्व हो जाती है। इसके बाद एक हमारी दवाई आती है कैलकेरिया फ्लोर 66। मैंने इस दवा के बहुत ही शानदार रिजल्ट देखे हैं। कई तरह के ऐसे सर्जिकल केस जिसमें कोई गांठ बन गई है, कोई ट्यूमर बन गया, पॉलिप बन गया, अनेकों प्रकार की ऐसी ओवरग्रोथ हो गई है, कैलकेरिया फ्लोर 66 में ज़रूर देता हूँ। कैलकेरिया फ्लोर 66 आपको प्रयोग करनी है। दोस्तों जो भी ये मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये बेस्ट यही रहेगा, आप किसी कुशल होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में आप इसको प्रयोग करें। लगातार 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। यदि आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से यदि सिस्ट बनी है, उसकी एक अलग दवाई है क्लेमेटिस इरेक्टा 30। ये ऐसे केसेस में एक रामबाण औषधि हो जाती है यदि मरीज को पेशाब में जलन होती है, पेशाब खुल के नहीं आती है, यूरिन 2 धार में यदि बढ़ जाती है और ऐसे यदि लक्षण है एपिडिडाइमल सिस्ट के साथ, तो उस कंडीशन में आपको प्रयोग करनी है क्लेमेटिस इरेक्टा 30। दोस्तों तो देखा आपने होम्योपैथिक में कई सारी ऐसी मेडिसिन है जो इस समस्या को ठीक करने के लिए उपयोगी हैं। वैसे तो होम्योपैथिक में और भी कई सारी दवाइयाँ हैं जिनका चयन लक्षणों के आधार पर आपका एक कुशल होम्योपैथिक डॉक्टर आपके लिए कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, आप इनफर्टिलिटी से सामना कर रहे हैं, आपको एपिडिडाइमल सिस्ट की समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और सेंसिटिव ग्लैंड्स, इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं, नाइटफॉल की समस्या है, आपको स्पर्मेटोरिया की दिक्कत है, आप जो है इसका परामर्श हमसे ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक मिनिमम शुल्क है, उसको आप पेड करने के बाद
आप हमसे ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं या आप हमारी क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं। उसका जो पता है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। दोस्तों, डॉक्टर पाटीदार सेक्सोलॉजिस्ट क्लिनिक पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी किसी भी तरीके की इस तरह की समस्याओं के लिए, जिसमें कि बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और इस केस में बताना चाहता हूँ कि ये जो सिस्ट है किसी भी प्रकार से कैंसरस में नहीं बदलती है। यदि आप इसका कोई इमरजेंसी में आप इसकी सर्जरी नहीं कराना चाहते तो आप बाकायदा इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दवाइयों से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये कोई ट्यूमर है तो कोई किसी तरीके से कैंसरस में बदल जाएगा। दिक्कत बस यही रहती है कि ये जो ट्यूमर जब बड़ा हो जाता है, ये गठान जब बड़ी हो जाती है तो ये वीर्य के मार्ग में रुकावट पैदा कर देती है, जिससे कि आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। दोस्तों, उसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेके आता रहता हूं, तो बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।